हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्ट्रा साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है जियोन जोंगकुक से, जो कि बहुत बड़ा बिलियनियर है और उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। बिजनेस वर्ल्ड में जियोन जोंगकुक का नाम ही काफ़ी है। जियोन जोंगकुक जितना डिसिप्लिन है उससे ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग है। वो किसी को भी अपना टाइम वेस्ट करने नहीं देता। वो अपना सारा फोकस काम पर ही लगाता है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से काम करवाना जानता है। जैसे ही जोंगकुक अपने ऑफिस में एंटर होता है, सारे एम्प्लॉय डर कर काम चाहते हैं और उसे बो करते हुए हेलो कहने लगते हैं और गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। जोंगकुक सभी को देखता है और अपने केबिन में चला जाता है। जैसे ही वो अपने केबिन में पहुंचता है, उसका सेक्रेटरी ली वहां पर पहुंच जाता है और उसे उसका शेड्यूल बताने लगता है। दोनों ही शेड्यूल डिसाइड करते हैं और मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों मीटिंग के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर जोंगकुक का पार्टनर किम ताह्युन आ जाता है। किम ताह्युन और जियोन जोंगकुक वैसे तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ इसलिए काम करते हैं और बिजनेस पार्टनर से क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जोंगकुक अपना लॉस करना नहीं चाहता, इसीलिए वो कभी भी ताह्युन के साथ अपना पार्टनरशिप नहीं तोड़ता और ताह्युन भी सेम रीज़न के वजह से जोंगकुक के साथ आज तक है। लेकिन उन दोनों में हमेशा ही फाइट होती रहती है। जैसे ही जोंगकुक ताह्युन को देखता है, वो गुस्से से लाल हो जाता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, क्या तुम अभी आ रहे हो? हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, तो क्या मैं मीटिंग का प्रिपरेशन कर चुका हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं। ये सुनकर जोंगकुक और भी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, अब बातें करना बंद करो, हमें अपने मीटिंग के लिए जाना है। ये सुनकर ताह्युन यस कहता है। देखते ही देखते दोनों ही गुस्से से केबिन के बाहर निकल जाते हैं। ली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और घबराते हुए दोनों के पीछे पीछे जाने लगता है। देखते ही देखते दोनों का मीटिंग ख़त्म हो जाता है। मीटिंग कुछ अच्छी नहीं गुजरी थी। दोनों ही गुस्से से बाहर आ जाते हैं और जोंगकुक ताह्युन को देखकर कहने लगता है, तुम हमेशा ही मेरे काम में दखल क्यों देते हो? मैंने प्लान पहले से एग्जीक्यूट करने का सोच लिया था, लेकिन तुमने प्लान भी बनाया ही क्यों? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, हर चीज़ का प्लान भी होना चाहिए और ये तुम्हें समझना पड़ेगा जोंगकुक। ये कहकर उन दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वहाँ पर उनके बिजनेस क्लाइंट आ जाते हैं और ताह्युन को देखकर कहने लगते हैं, हमें आपका प्लान भी बहुत अच्छा लगा, हम उस पर काम करना चाहेंगे। ये सुनकर ताह्युन स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओके मिस्टर पार्क, हमें भी आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। और ये कहकर ताह्युन और मिस्टर पार्क हैंड से करते हैं और फिर मिस्टर पार्क और उनकी टीम वहाँ से चली जाती है। जोंगकुक अब भी ताह्युन को गुस्से से ही देख रहा था। ताह्युन कहने लगता है, मेरी वजह से इतनी बड़ी डील फाइनल हो गई, अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर जोंगकुक गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। ली भी उसके पीछे पीछे ही जाने लगता है। ताह्युन स्मार्ट कर कर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ एक छोटे से स्टार्टअप का एक बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज बॉस, जो कि सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है। वो हार्ड वर्किंग है और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड भी है। वो और कोई नहीं बल्कि कुकी है। कुकी अपने स्टार्टअप को बहुत अच्छे से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ही कम स्टाफ के साथ भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और इस बीच उसके बहुत सारे एनिमीज़ भी बन चुके हैं, जो कि उसे नीचे खींचना चाहते हैं। क्योंकि देखते ही देखते कुकी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। कुकी किसी की भी बातें को सीरियसली नहीं लेता। वो सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुकी को हमेशा ही चोट पहुंचाना चाहते हैं। एक दिन ऐसे ही शाम को कुकी एक रेस्टोरेंट में जाने वाला था, क्योंकि उसे अपने किसी क्लाइंट से बात करनी थी। वो जैसे ही रेस्टोरेंट की ओर बढ़ रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी में उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। देखते ही देखते उन लोगों के आंखों के सामने से कुकी गायब हो गया। वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और रास्ते पर आकर कहने लगे, ओ गॉड, वो बंदा कहाँ पर चला गया? वो हमें जैसे भी हो चाहिए। हमें उसे मारने के लिए पहले से ही ऑर्डर्स मिल चुके हैं। हम उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। हम उसे बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने वाले हैं। हम उसे जान से तो नहीं मारेंगे, लेकिन बॉस का ऑर्डर है कि हम उसे इतना ज़्यादा हर्ट करें कि वो दोबारा काम पर आ ही नहीं सके। और ये सब वो लोग बात करते ही है कि वहाँ पर जियोन जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक
वहाँ पर किसी से मिलने आया ही होता है। जैसे ही वो गुंडे जॉन्गकुक को देखते हैं, वो लोग जॉन्गकुक को कुकी समझ बैठते हैं और देखते ही देखते जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। इतने में ही कुकी को कुछ याद आ जाता है और वो फिर से रास्ते की ओर आने लगता है। जैसे ही वो रास्ते की ओर आता है, वो देखता है कि कोई वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जॉन्गकुक के पास आकर कहने लगता है, हे यू, क्या तुम ठीक हो? और ये कहकर जैसे ही कुकी जॉन्गकुक को पलटता है, वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक ही है। जॉन्गकुक जो कि उसका बड़ा भाई था। कुकी तुरंत ही जॉन्गकुक को हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर मिस्टर ली को कॉल कर देता है। मिस्टर ली तुरंत ही वहाँ पर आ जाते हैं और वो जॉन्गकुक की हालत देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ली तुरंत ही जॉन्गकुक के मॉम को कॉल करती है। मिसेस जियोन वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही मिसेस जियोन कुकी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कुकी को देखकर पूछने लगते हैं, ये सब कैसे हो गया? और ये सुनते ही कुकी कहने लगता है, आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया। मैं जैसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकला, मैंने देखा कि कोई रास्ते पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने उसे पलटा, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक ही था। ये सुनकर उसके मॉम कहने लगते हैं, क्या ये सच है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर बिलीव कर लूँ? तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ होगा। तुम अपने भाई के साथ ये सब कैसे कर सकते हो? ये सुनकर तुरंत ही कुकी बहुत ज़्यादा घबराते हुए और बहुत ज़्यादा गिल्ट में आकर कहने लगता है, पर मॉम, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है। ये सुनकर उसकी मॉम कहने लगती है, अब पता नहीं क्या होगा, हमारी कंपनी को कौन संभालेगा? जॉन्गकुक के बिना हमारी पूरी कंपनी डूब जाएगी। अगर जॉन्गकुक को कुछ होता है तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी कुकी। और ये सुनते ही कुकी कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, इस पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम गुस्से से कुछ कहने ही वाली थी कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। जॉन्गकुक की मॉम डॉक्टर को देखकर कहने लगते हैं, डॉक्टर क्या हुआ है? जॉन्गकुक ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर कहने लगते हैं, उन्हें ठीक होने में कम से कम 4 से 5 महीने तो लग ही जाएंगे। उनके पैरों में फ्रैक्चर्स है और उसके साथ साथ उन्हें कुछ मेजर चोटें भी आई है। उन्हें ठीक होने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। आपको सब्र रखना होगा। मिसेस जियोन थैंक यू कहते हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मिसेस जियोन वहीं पर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं, ओह गॉड, अब मैं क्या करूँगी? क्योंकि जॉन्गकुक ने पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं। अब वो इतने कम टाइम में ये सब पूरा कैसे करेगा? वो तो 4 महीने तक रिकवर ही नहीं कर पाएगा और तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होगा। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जियोन कहने लगते हैं, तुमने जितना मदद करना था तुम कर चुके हो, अब अपने पापा के पास लौट जाओ। ये सुनकर तुरंत ही कुकी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ मॉम, आप मुझे मदद करने दीजिए, मैं जॉन्गकुक की मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर मिसेस जियोन कहने लगते हैं, मिस्टर ली, क्या ये हो सकता है? ये सुनकर मिस्टर ली बहुत बड़ी बड़ी आंखों से मिसेस जियोन को देखने लगते हैं और थोड़ी देर में ही वो मिसेस जियोन का हाथ पकड़ते हैं और फिर कहने लगते हैं, यस मैम, ऐसा हो ही सकता है। लेकिन और इतने में ही मिसेस जियोन गुस्से से मिस्टर ली को देखते हैं और फिर कहने लगते हैं, लेकिन क्या? मिस्टर ली कहने लगते हैं, पर क्या कुकी दोनों ऑफिस एक साथ संभाल पाएगा? क्योंकि कुकी पहले तो अपना स्टार्टअप बिजनेस संभाल रहे हैं और उसके बाद क्या वो जॉन्गकुक का इतना बड़ा एम्पायर संभाल पाएगा? ये सुनते ही कुकी तुरंत कहने लगता है, आई विल डू माई बेस्ट, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा और सब कुछ संभालने की कोशिश करूंगा और आप तो है ही मुझे गाइड करने के लिए, प्लीज़ हाँ कर दीजिए, मैं जॉन्गकुक की हेल्प करना चाहता हूँ। मिस्टर ली यस कह देते हैं और कहने लगते हैं, अगर तुम करने के लिए ये रेडी हो तो फिर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हो। और ये सुनकर मिसेस जियोन बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे कुकी जॉन्गकुक के ऑफिस में पहुंचता है। जैसे ही कुकी को सभी एम्प्लॉय देखते हैं, सभी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और देखते ही देखते बो करने लगते हैं। वो सब कुकी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसके ऑफिस में सारे एम्प्लॉय हेलो कहते थे और बहुत ज़्यादा स्माइल कर कर उसे ग्रीट किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जॉन्गकुक के कंपनी में सभी डर कर काँप रहे हैं और सभी बो करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हुए उसे ग्रीट कर रहे हैं। कुकी को अजीब तो लगता है लेकिन कुकी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने केबिन में चला जाता है और देखते ही देखते वो सारी फाइल्स ली के साथ मिलकर चेक कर रहा होता है। ली और वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर ताह्युन आ जाता है।
ताहिन जॉन्गकुक को देखकर गुस्से से कहने लगता है, तुम ये सब कर क्या रहे हो? तुम पुरानी फाइलें खोलकर क्या कर रहे हो, जबकि हमें नई फाइल्स के ऊपर काम करनी है? क्या तुम नए प्रोजेक्ट्स को ड्रॉप करने का सोच रहे हो? अगर नहीं तो फिर तुमने अब तक उस पर काम करना शुरू क्यों नहीं किया है? कुकी तुरंत कहने लगता है, और चिल ताहिन, हम लोग कर लेंगे। ये सुनकर ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, क्योंकि जॉन्गकुक कभी भी ऐसा रिप्लाई नहीं देता। जॉन्गकुक सिर्फ देखता है और गुस्से से कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इस बार कुकी इतना कूल बनते हुए सब कुछ कह रहा था और वो सब ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। वो ली के साथ भी बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता है और वो सब भी ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। जैसे ही वो लोग काम कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक एम्प्लॉय नॉक करते हुए अंदर आती है और कहने लगती है, सर आज आपका मीटिंग कैंसिल हो गया है। ये सुनकर कुकी कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दो और अच्छे से शेड्यूल निकाल कर मुझे कह देना। ये सुनकर वो एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ से ओके सर कहकर चली जाती है, क्योंकि हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता था जॉन्गकुक गुस्से से फाइल फेंक देता था और उस एम्प्लॉय पर ही भड़क जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। इतने में ही कुकी बहुत ज़्यादा खुश होकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, फाइनली ये पुराना पास्ट की सारी फाइलें मैंने देख ली है अच्छे से, और मैं अच्छे से प्रेजेंट पर काम कर सकता हूँ। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। उसका स्माइल बहुत ज़्यादा एंजेलिक था। लेकिन ताहिन को ये समझ में नहीं आता कि जॉन्गकुक कितना स्माइल क्यों कर रहा है। उसे ये सब अजीब तो फील हो रहा था, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो बस अपने काम पर फोकस करने की ट्राई कर रहा था। थोड़ी ही देर में कुकी अपने सीट से उठ जाता है और देखते ही देखते सारे एम्प्लॉयज़ के पास चला जाता है और उसने सबके लिए पेस्ट्रीज ऑर्डर कर दी होती है। जैसे ही थोड़ी देर में सबके टेबल पर पेस्ट्रीज होती है, कुकी बहुत ज़्यादा खुश होकर अनाउंस करने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप सबने अभी तक मेरे साथ दिया और इतना ज़्यादा मन लगाकर काम किया। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मन लगाकर आगे भी काम करें। फ्यूचर में हमें करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपना मन लगाकर उस प्रोजेक्ट्स पर भी काम करें। आप अभी अपना पेस्ट्रीज एंजॉय कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। ये कहकर कुकी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ पेस्ट्रीज को देखने लगते हैं और फिर कुकी को देखने लगते हैं। सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। सभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं और ग्रुप बनाकर बातें करने लगते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं, क्या हो गया है जॉन्गकुक सर को, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्या वो जल्द ही हम सबको फायर करने वाले हैं। और वो सब इतनी बातें कर ही रहे होते हैं कि बाहर ताहिन आ जाता है। ताहिन को देखकर फिर से सब कोई डरते हुए खड़े हो जाते हैं और चुपचाप ताहिन की ओर देखने लगते हैं। ताहिन सबको देखता है और कहने लगता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें और हमें कोऑपरेट करें। क्या आप लोग इतना कर सकते हैं? ये सुनकर सभी यस कहते हैं। ताहिन स्माइल कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक अपने कार के पास पार्किंग लॉट पर पहुँचता ही है कि ताहिन उसके पास पहुँच जाता है और उसके आर्म्स को पकड़कर उसे टर्न करता हुआ कहने लगता है, जॉन्गकुक तुम्हें हुआ क्या है? तुम बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहने लगता है, अजीब? और मैं क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, खुद को थोड़ा सा मिरर में देखो, तुमने कभी ऐसे स्माइल किया है? तुम इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हो आज, और तुमने सबके लिए पेस्ट्रीज भी ऑर्डर की। तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो। हुआ क्या है? क्या तुम्हें किसी ने ड्रग्स दे दिया है? ये सुनकर तुरंत ही कुकी जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, यही मेरा काम करने का तरीका है। मैंने सोचा कि मेरा काम करने का तरीका ही चेंज क्यों ना हो जाए, और इसलिए मैंने अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे तुमसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तुम जैसे भी ट्रीट करो अपने एम्प्लॉय को, मुझे उससे क्या, मुझे बस अपना प्रॉफिट चाहिए। ये सुनकर कुकी स्माइल करता है और कहने लगता है, तो फिर प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाओ और अच्छे से मन लगाकर काम करो, समझ गए तुम? ये कहकर कुकी ताहिन के बालों को सहलाता है और चुपचाप कार में बैठ जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगता है। देखते ही देखते कुकी वहाँ से चला जाता है। ताहिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
टाइम स्किप होता है। अब कुकी अपने स्टार्टअप बिजनेस में गया हुआ था। वो वहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ग्रीट करता है और सबके साथ मिलजुल कर बहुत ज़्यादा काम करने लगता है। वो दोनों कंपनीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो जा रहा था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा था। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा रहा था। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा था और उस वजह से वो कभी कभी चिड़चिड़ा भी हो जा रहा था, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहा था। मिसेस जॉन कहीं ना कहीं अब कुकी को लाइक करने लगे थे, क्योंकि अब कुकी मिसेस जॉन के सारी बातें मानता था और उनका आइडल चाइल्ड बन चुका था। उसको लेकर मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश थे और उनका सारा काम हो रहा था। वही देखकर मिसेस जॉन हमेशा ही अब कुकी से खुश रहने लगते हैं, लेकिन कुकी इन सब के बीच अपना घर जाना भूल ही चुका था और इस वजह से ही उसके डैड उसे कॉल करते हैं और कहने लगते हैं, कुकी तुम बहुत दिन से घर नहीं आए हो बेटा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम्हारा स्टार्टअप बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है और तुम्हें उस पर ध्यान देना है, लेकिन प्लीज़ तुम घर भी तो आया करो। तुम रेस्ट नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुकी ओके कहता है और देखते ही देखते वो अपने डैड से मिलने उनके घर चला जाता है। उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अपना ध्यान रखने के लिए कहते हैं। कुकी एक गहरी सांसें लेता है और फिर अपने डैड को अच्छे से बिठाकर सब कुछ सच बता देता है। उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी मॉम ऐसा कैसे कर सकती है? जॉन्गकुक मेरा भी बेटा है, मेरा भी उस पर उतना ही हक है। हाँ पता है कि पहले से हम दोनों अलग हो गए हैं और एक एक बेटे को हमने ले लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉन्गकुक मेरा बेटा नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर जॉन्गकुक को किसी ने हार्म करने की कोशिश की तो फिर इस बारे में मुझे भी पता होना चाहिए। मैं कल ही जाऊंगा और जॉन्गकुक को उसके हॉस्पिटल में देख कर आऊँगा। ये सुनकर तुरंत ही कुकी कहने लगता है, शायद ये जॉन्गकुक को अच्छा ना लगे डैड। ये सुनकर कुकी के डैड कहने लगते हैं, पर मैं जाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। और ये कहकर कुकी के डैड उठकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो जॉन्गकुक को मिलने उसके हॉस्पिटल चले जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जॉन्गकुक से मिलते हैं, जॉन्गकुक अपने डैड को देखता है। पहले तो वो अपने डैड से बातें भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने मॉम को देखता है और फिर अपने डैड को। उसके मॉम डैड फिर से आर्ग्यू करना शुरू कर चुके थे। जॉन्गकुक के डैड उसके मॉम को देखकर कहने लगते हैं, तुमने एक बार भी मुझसे ये सब कहना जरूरी नहीं समझा कि मेरा दूसरा बेटा इतना ज़्यादा इंजर्ड है। ये सुनकर तुरंत ही मिसेस जॉन कहने लगती है, मुझे लगा आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होगा मिस्टर जॉन। ये सुनकर मिस्टर जॉन और भी कुछ कहने वाले थे कि इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, मैं डैड के साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ से रिकवरी के बाद भी मैं डैड के साथ रहूँगा और कुकी की लाइफ जीऊँगा, क्योंकि कुकी वैसे भी मेरी लाइफ जी ही रहा है। ये सुनकर कुकी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, पर क्यों? तुम मेरी लाइफ क्यों जीना चाहते हो? तुम्हारे पास पहले से ही इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहते हो? तुम मेरा स्टार्टअप बिजनेस क्यों करना चाहते हो और डैड के साथ रहना क्यों चाहते हो? ये सुनकर जॉन्गकुक गुस्से से कुकी को देखता है और कहने लगता है, क्या इसमें भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे? मैं तुम्हारा वैसे भी बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा लाइफ जियो, क्योंकि तुम मेरे लाइफ वैसे भी जी रहे हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा लाइफ कितना अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हारा लाइफ जीना चाहता हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये सुनकर कुकी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप मायूस होकर यस कह देता है। उसके डैड भी उस बात पर मान जाते हैं। मिसेस जियोन भी बातें टाल नहीं पाती। कुकी चुपचाप अपने ऑफिस पे चला जाता है। वो अपने ऑफिस के केबिन में चुपचाप बैठा ही हुआ होता है कि ताहुन उसके रूम में आ जाता है और उसे देखकर कहने लगता है, जॉन्गकुक क्या तुम ये फाइल चेक कर सकते हो? और इतने में भी कुकी का ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं होता, वो कुछ और ही सोच रहा होता है। ताहुन उसे फिर से बुलाता है पर फिर भी कुकी रेस्पॉन्ड नहीं करता। ताहुन फिर से कहने लगता है, जॉन्गकुक क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये सुनकर कुकी उसकी तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, ओह सॉरी, मेरा ध्यान ही कहीं पर और था। ये सुनकर ताहुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि पहली बार जॉन्गकुक किसी को सॉरी कह रहा था। जॉन्गकुक किसी को भी आज तक सॉरी नहीं कहता, लेकिन ये पहली बार था कि क्योंकि जॉन्गकुक की जगह पर था और वही सॉरी कह रहा था। ताहुन कहने लगता है, तुम सचमुच ठीक तो हो ना? तुम आजकल बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही कुकी कहने लगता है, नहीं नहीं, आई एम फाइन, मुझे बस शायद कुछ ड्रिंक्स लेने की ज़रूरत है, मैं क्लब जा रहा हूँ। ये कहकर तुरंत ही कुकी खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ताहुन पीछे से कहने लगता है, क्या तुम क्लब? ये सुनकर
कुकी फिर से टर्न करता है और कहने लगता है, क्या मैं क्लब नहीं जा सकता या फिर मैं ड्रिंक नहीं कर सकता? मेरी मर्जी से मैं कभी कुछ कर क्यों नहीं सकता? और इतना गुस्से से कुकी ये सब कह रहा होता है कि ताहिन कुछ भी नहीं कहता। उसे पता चल चुका होता है कि किसी बात पर कुकी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ताहिन कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ क्लब आ सकता हूँ? कुकी यस कहता है। देखते ही देखते ताहिन और कुकी दोनों ही क्लब जाने लगते हैं। क्लब में कुकी बहुत ज़्यादा पीने लगता है। ताहिन कुकी को देखता है और कहने लगता है, कुकी प्लीज़ इतना भी मत पियो। ये सुनकर भी कुकी नहीं रुकता, वो और भी ज़्यादा पीने लगता है। कुकी को इतना ज़्यादा पीते हुए देखकर ताहिन घबराने लगता है। ताहिन कभी कहता नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही जंगकुक को अपना दोस्त ही समझता है, लेकिन जंगकुक कभी भी उसके साथ सीधी मुँह बात ही नहीं करता। अब कुछ दिनों से जैसे ही कुकी जंगकुक की जगह ले चुका है और ताहिन के साथ अच्छे से बिहेव करता है, ताहिन कहीं ना कहीं कुकी को प्यार करने लगा था। वो कुकी को जंगकुक ही समझ रहा था, लेकिन वो फिर भी कुकी को प्यार करने लगा था। कुकी को इतना ज़्यादा पीते हुए देखकर ताहिन घबरा जाता है और तुरंत ही कुकी का हाथ पकड़ लेता है और ग्लास नीचे रखते हुए कहने लगता है, जंगकुक एनफ, बहुत हो चुका है और नहीं पियोगे तुम। ये सुनकर कुकी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, जंगकुक? कौन जंगकुक? यहाँ पर कोई जंगकुक है? कोई नहीं है, मैं कुकी हूँ कुकी, मैं जंगकुक नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने सिर्फ जंगकुक की हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन जंगकुक ने पता नहीं क्यों मेरी लाइफ चूज़ करने का चाहा और वो डैड के साथ भी रहना चाहता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं मॉम से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं भी डैड के साथ रहना चाहता हूँ। मैं अपने स्टार्टअप पर फोकस करना चाहता हूँ, लेकिन जंगकुक ने ये सब क्यों किया? क्योंकि जंगकुक भी बचपन से कभी भी ये सब करना ही नहीं चाहता था। वो एक नॉर्मल चाइल्ड की ज़िंदगी जीना चाहता था। बस मेरे मॉम के वजह से वो ये सब करता गया और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर लिया, लेकिन कभी भी वो खुश नहीं था। अब वो खुश होना चाहता है, वो मेरी लाइफ जीना चाहता है और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ही क्यों, सिर्फ मैं ही सेक्रीफाइसेस क्यों करूँ, हमेशा मैं ही क्यों? और ये कहकर कुकी सिर्फ पीने लगता है। ताहिन को सब कुछ सच्चाई पता चल ही गई थी। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहने लगता है, क्या जंगकुक और तुमने अपनी जगह स्वाइप की है? क्या जंगकुक अब यहाँ पर नहीं है? क्या तुम सचमुच जंगकुक नहीं हो? क्या तुम उसके भाई हो? ये सुनकर कुकी यस कहता है और कहने लगता है, यस, क्या तुम समझते हो कि मैं जंगकुक हूँ? क्या तुम जंगकुक से प्यार करते हो, उससे लाइक करते हो? क्या तुम मुझसे लाइक भी नहीं करते? तो फिर ठीक है, सुन लो, मैं कुकी हूँ, जंगकुक नहीं। अगर तुम्हें जंगकुक चाहिए तो फिर मैं उसका एड्रेस तुम्हें दे सकता हूँ, मुझे चलना होगा। और ये कहकर कुकी अपने सीट से उठ जाता है और जाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो लड़खड़ा जाता है और गिरने ही वाला होता है कि ताहिन उसे पकड़ लेता है। ताहिन कहने लगता है, कुकी संभल कर। कुकी तुरंत कहने लगता है, ओ प्लीज़, वैसे भी तुम जंगकुक से ही प्यार करते हो तो तुम्हें जंगकुक के पास जाना चाहिए, मुझे दया दिखाने की ज़रूरत है, ये समझ में आया तुम्हें? ये कहकर वो ताहिन को पुश कर देता है और खुद से जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन फिर से ताहिन उसके पास आ जाता है और कुकी को संभालते हुए अपने घर ले जाने लगता है। जैसे ही कुकी और ताहिन अपने घर में पहुंच चुके थे, ताहिन कहने लगता है, तुम यहाँ पर रेस्ट कर सकते हो। कुकी कहने लगता है, तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आए हो? तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करते, तुम तो जंगकुक को लाइक करते हो, है ना? ये सुनकर ताहिन का अब गुस्सा लिमिट से पार हो चुका था। ताहिन गुस्से से कुकी के करीब जाता है और तुरंत ही कुकी के फेस को कप करते हुए कहने लगता है, सुनो, तुम चाहे कुकी हो या फिर जंगकुक, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। जो भी था पहले, मैं सिर्फ उसे अपना दोस्त समझता था और उसे अपना बिजनेस पार्टनर समझता था। मैं उसके साथ अच्छे से बात तक नहीं करता था। जो भी है हम दोनों के बीच पे ही है, कुकी हो या फिर जंगकुक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मुझे तुम्हारे आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही कुकी कहने लगता है, मैं तुम पर बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिलीव कर ही नहीं पाता, क्योंकि तुमने पहले से ही कह दिया है कि तुम जंगकुक से प्यार करते थे, तुम जंगकुक को बचपन से ही अपना दोस्त समझते थे। तो फिर मैं तुम पर कैसे बिलीव कर लूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो और मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, चाहे मैं कुकी हो या फिर जंगकुक। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कुकी के लिप्स पर किस कर देता है और दोनों ही पैशनेटली थोड़ी देर तक किस करते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही कुकी के लिप्स को ताहिन छोड़ता है और उससे दूर हटकर कहने लगता है, क्या अब तुम्हें बिलीव हो चुका है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ?
ये सुनकर तुरंत ही ताहिन के ऊपर आ जाता है और ताहिन को काउच पर सुलाकर उसके ऊपर आकर कहने लगता है, नहीं, मुझे अब भी बिलीव नहीं हुआ है, लेट मी डू समथिंग मोर। और ये कहकर कुकी और भी ज़्यादा ताहिन को किस करने लगता है। दोनों ही फिर से एक दूसरे को हंग्रीली किस करने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के कपड़े रिमूव करने लगते हैं और फिर से एक दूसरे को हंग्रीली किस करते हैं। दोनों एक दूसरे के हर पार्ट को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और उसी काउच पर सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है कुकी का नींद खुलता है। कुकी अब भी उस काउच पर सोया ही हुआ था कि वहाँ पर ताहिन आ जाता है। ताहिन एक कॉफ़ी का मग कॉफ़ी टेबल पर प्लेस करते हुए कहने लगता है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ कुकी, हमें आज एक बहुत बड़े मीटिंग में जाना है। मैंने ली को सब कुछ बता दिया है और तुम भी प्रिपेयर हो जाना। ताहिन के मुंह से कुकी वर्ड सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, तुमने मुझे क्या कहा कुकी? और ये सुनकर ताहिन स्मार्ट करता है और कहने लगता है, शायद तुम्हें कल रात की बातें याद नहीं है, तुमने सब कुछ सच सच मुझे बता दिया है, तो फिर अभी ज़्यादा प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कुकी हो ये मुझे पता है। हाँ, चाहो तो मैं ये एक सीक्रेट रख सकता हूँ, किसी को भी तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मिस्टर ली को ये सब पता है और तुम्हारे मॉम, डैड और जॉन्गकुक को भी ये सब पता है। तो फिर एक और पर्सन यानी कि मैं, जिसे तुम प्यार करते हो, उसे ये पता हो तो फिर कोई हर्ष तो नहीं है ना। कुकी बहुत सुंदर से स्माइल करता है और सोफे से उठकर जाकर ताहिन को बहुत ज़्यादा हक करते हुए और उसके वेस्ट को ग्रैब करते हुए कहने लगता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ते मेरे साथ है मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा से ते का कुकी बनना चाहता था, अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम मुझे प्यार करते हो आज कुकी? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम कुकी हो या जॉन्गकुक मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुकी तुरंत कहने लगता है, तो फिर क्या तुम जॉन्गकुक से भी प्यार करते हो? ये सुनकर ताहिन हंसने लगता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं कुकी से प्यार करता हूँ, आई लव कुकी। और ये सुनकर कुकी भी स्माइल करता है और कहने लगता है, एंड आई लव ताहिन। और ये कहकर वो ताहिन को फिर से किस करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।